नमस्कार। आज मैं आपको बहुत सारे वास्तु टिप्स देने वाला हूँ जो कि आपके वास्तु दोष को, सभी प्रकार के वास्तु दोष को दूर करेंगे। मैं वैसे तो मेरे जो चैनल है वास्तु टिप, इसमें काफ़ी सारे वीडियो हैं जिसमें मैंने बता रखा है कि मंदिर वाला रूम कहाँ होना चाहिए, कहाँ किचन होनी चाहिए, कहाँ बाथरूम होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं उसमें। लेकिन मेरे पास काफ़ी सवाल आए हैं लोगों के, जिन्होंने मुझे ये कहा है कि अगर एक रूम हो तो हम कौन सी चीज़ कहाँ पे रखें। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ एक ही रूम में आ जाए, और अगर एक ही मतलब किचन सही डायरेक्शन में नहीं है या फिर रूम सही डायरेक्शन में नहीं है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पहली चीज़ तो यह है कि वास्तु शास्त्र का यूज़ करके कभी भी किसी का घर 100% नहीं बनता, कहीं ना कहीं दोष रह जाता है। अगर मैं अपने घर की भी बात करूं तो ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से 80% है, 20% फिर भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं है। तो क्या होता है कि हर चीज़ पॉसिबल नहीं होती कि उसको उस तरीके से करने में। अगर हम वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर बनाए तो हमें चारों तरफ जगह छोड़नी पड़ती है, जो आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है। लोग तो एक एक इंच की ओर नहीं छोड़ते, तो चारों तरफ जगह छोड़ना तो उनके लिए पॉसिबल है ही नहीं। तो लेकिन अगर घर उसके हिसाब से भी नहीं है, जैसे कि अब मैं बताता हूँ कि किचन सही जगह नहीं है, बाथरूम सही जगह नहीं है, मंदिर आपका सही जगह नहीं है, तो उसे कैसे आप वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं और आपको क्या क्या उपाय करने हैं। तो कुछ तो मैं आपको फ्री वाले उपाय बताऊँगा, कुछ में आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देख ही रहे होंगे सामने कि मैं आपको एक्वेरियम दिखा रहा हूँ जिसमें ये फिश है। जो फिश होती हैं ये विष्णु की अवतार मानी जाती है। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है जो हर प्रकार के वास्तु दोष को दूर करता है। तो अगर आपका बजट हो और ये पॉसिबल हो तो आप एक्वेरियम अपने घर में ज़रूर लगाएं। अब थोड़ी सी चीज़ ये भी ध्यान देनी होगी आपको कि उसमें कितनी फ़िश होनी चाहिए। तो गोल्डन और ब्लैक कलर की फ़िश होनी चाहिए। गोल्डन 8 होनी चाहिए और एक ब्लैक होनी चाहिए। और आपको इस जो एक्वेरियम है इसे मेंटेन भी करना है, और जो आप खाना डालेंगे वो एक ही आदमी रोज़ खाना देगा। ये नहीं होगा कि आज आपने दिया, कल आपके किसी रिश्तेदार ने या मम्मी ने या पापा ने या बच्चों ने खाना दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही हाथों से ने खाना देना चाहिए, जो दे रहा है वही रेगुलर देगा। तो एक तो ये एक्वेरियम हो गया है। दूसरी चीज़ मैं बताऊँगा कि आपको मंदिर कहाँ लगाना है। अगर आपका एक ही रूम है और उसमें आप मंदिर लगाना चाहते हैं तो कहाँ लगाया जाए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली ये एक्वेरियम है आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लगना चाहिए, जो आप देख रहे हैं। अब नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ईशान कोण होता है, ये आप हॉल में लगा सकते हैं। हॉल में भी आपको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ही लगाना है। लेकिन जिसका एक रूम है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में इसे लगाता है, तो जो भगवान है, जो टेम्पल है, वो कहाँ लगाएगा, क्योंकि उसकी जगह भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है। तो आपको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं आप कि जो ये एक्वेरियम है इसे आप ईस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप भगवान के टेंपल ही लगाएंगे, जो मंदिर होता है। ये कॉर्नर जो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेंपल लगा हुआ है। और आप कोशिश कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में जितनी खुली जगह हो, क्योंकि वहाँ से हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आती है। खिड़की बनी है तो उसे खोल के रखिए, ये नहीं कि बंद करके रखा आपने। नॉर्थ ईस्ट में जो खिड़कियाँ होंगी वो बिल्कुल खोल के रखिए, जितना हो सके उतनी खोल के रखिए, और ये इस तरीके से टेंपल लगा दीजिए। अगर आपका एक ही रूम है और आप उसमें टेंपल लगाना चाहते हैं तो आप इसी कोने में लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, अगर वो बेडरूम है तो सोते समय इधर एक पर्दा ज़रूर लगाइए जिसे आप ढक के रखेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोने चले गए और मंदिर खुला रह गया। तो एक कर्टेन आप लगा सकते हैं जिसे आप बंद करके रखेंगे सोते समय। बाकी दूसरी चीज़ मैं और कई चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वास्तु के हिसाब से। घर में मोर पंख ज़रूर रखें। ये कोई कॉस्टली नहीं आता है। मोर पंख आप देखते होंगे कृष्ण भगवान के जो सर पे लगा रहता था, तो ये भी आपके काफ़ी वास्तु दोष को दूर करता है। तो इसको भी आपको लगा के रखना है। अपने घर में रख सकते हैं, सर पे नहीं लगाना, घर में रख सकते हैं कहीं पे भी। किचन की बात करें, अगर किचन आपकी प्रॉपर जगह पे नहीं है, वैसे मैं आपको बता दूं किचन की जगह क्या होती है। किचन की जो जगह होती है वो होती है साउथ
ईस्ट डायरेक्शन मतलब दक्षिण पूर्व कोने में होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर जगह पे नहीं है और किसी और डायरेक्शन में है तो आप पीले कलर का एक बल्ब ज़रूर लगा के रखेंगे। ये पीले कलर का कोई बल्ब नहीं आता, नाइट बल्ब आता है, जैसे होल्डर पे लगा के रखेंगे और उसे जला के रखेंगे, क्योंकि ये एक तरह से जो येलो जो होती है वो आपकी अग्नि का प्रतीक माना जाता है, अग्नि का। तो इसलिए आप इसे लगा के रखेंगे और 24 घंटे जला के रखेंगे। और एक अन्नपूर्णा देवी की फ़ोटो भी आप इस डायरेक्शन में लगा सकते हैं। अब हम बाथरूम की बात कर लेते हैं। अगर बाथरूम आपके प्रॉपर जगह पे नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में कि वेस्ट में होना चाहिए, अगर बाथरूम वहाँ पे नहीं है, आपके नॉर्थ ईस्ट में है जो कि ईशान कोण होता है, वहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए कि उसको ना इस्तेमाल करें। दूसरा जो सेकेंडरी अगर बाथरूम में हुआ है तो उसको इस्तेमाल करें। और अगर फिर भी करना पड़े तो वहाँ पे आप ये नमक रख सकते हैं, जो कि देख सकते हैं, इसे समुद्री नमक भी कहा जाता है। इसे आप मिट्टी के बाउल में रख सकते हैं। सैटरडे वाले दिन रखेंगे और अगले सैटरडे को इसे निकाल कर उसी पानी में मिलाकर पोछा लगा देंगे। तो ये नेगेटिव एनर्जी जो वहाँ से जनरेट होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है ये। तो ये आप हर उस जगह पे लगा सकते हैं जहाँ से नेगेटिव वाइब्स जनरेट होती हैं, जहाँ आपको लगता है कि नेगेटिव ऊर्जा ज़्यादा हो रही है। तो इसका भी ये भी बहुत बड़ा एक तरह से बोल सकते हैं वास्तु दोष को दूर करता है। अब मैं थोड़ा आपको जो वॉल होते हैं उसके कलर की बात कर लूँ। ये आप देख सकते हैं, पहली चीज़ आपके जो घर है उस पर सारी दीवारों पे हल्का कलर होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं है कि जैसे आप देख सकते हैं इधर लाइट ग्रीन है, आपने एकदम डार्क ग्रीन कर लिया। आप हर रूम में हल्का ग्रीन करेंगे। और कौन सा कलर कहाँ होना चाहिए तो मैं बता देता हूँ। बेडरूम जो है आपका, वहाँ पे पिंक कलर होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा उसका अट्रैक्शन का वो कलर माना जाता है। और जो हॉल है उसमें येलो कलर हो सकता है, करा सकते हैं आप। किचन में येलो कलर होना चाहिए। और मंदिर वाले रूम में भी आप हल्का येलो कलर लगा सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर क्या होता है कि कई लोग अपने जो घर बनाते हैं तो उसमें शाफ्ट होने के बाद भी अंधेरा रह जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए वास्तु के हिसाब से। तो आपको लगता है कि जहाँ जहाँ अंधेरा है वहाँ पे भी आप येलो कलर का जो बल्ब है वो लगा सकते हैं। वही नाइट बल्ब लगा के रखिए, आधा वाट का जो आता है, और 24 घंटे उसे चला के रखिए। वो आपकी जो वास्तु दोष होता है अंधेरे का उसे दूर करता है। येलो बल्ब का एक और जगह यूज़ होता है कि कहीं पे क्या होता है कि फ्लैट जब सिस्टम बनते हैं तो घर लीक बहुत करते हैं ऊपर से, रूफ साइड से, क्योंकि एक के ऊपर एक घर होते हैं। वाटर का जो पाइप चले होते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि लीक बहुत करते हैं। तो जो पानी लीक कर रहा होता है तो वहाँ पे भी आप जहाँ लीक कर रहा होता है उस जगह के पास में एक होल्डर लगा के रखिए। उस होल्डर में येलो कलर का बल्ब लगाइए, जो आपके उस सीलन से जो वास्तु दोष होता है उसको दूर करता है। तो आज मैंने आपको इतने सारे वास्तु टिप्स बताए हैं, जो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत उपयोगी रहेंगे और आपको बड़े हेल्पफुल रहेंगे। अब मैं एक और वीडियो इसके बाद बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि आप जब प्लॉट खरीद रहे हैं इनिशियली, तब से ही आप वास्तुशास्त्र का ध्यान रखिए। क्योंकि जब प्लॉट खरीदेंगे तो प्लॉट भी आपका वास्तुशास्त्र के हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि टेढ़ा मेरा प्लॉट ले लिया आपने, अगल बगल में मंदिर है, मंदिर की छाया नहीं होना चाहिए, कोई पेड़ नहीं होना चाहिए जिसकी छाया हो, कोई बिजली का खंभा नहीं लगा होना चाहिए गलत डायरेक्शन में। तो ये सब चीज़ें मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।